नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरेंद्र मलिया क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th के चैप्टर 2 मोशन एंड स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट ग्राफ ऑफ मोशन पढ़ाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर में कुछ बेसिक्स टॉपिक ही हैं जिस पर बेस्ड पूरा का पूरा चैप्टर कुछ टॉपिक पर ही बेस्ड है। कौन कौन से? जैसे मतलब जो भी लोग इस चैप्टर वाली वीडियो को शुरुआत से देख रहे हैं हमारे लेक्चर्स को, उनको पता होगा। जो नए आए हैं तो वो इसको देख लें, फिर उसके बाद पुराने लेक्चर को देखकर ही यहाँ हैं। ठीक है, चलिए हमने आपको बताए थे सबसे पहले मोशन के पैरामीटर। कोई भी मोशनल पार्टिकल के पास 5 पैरामीटर होते हैं, मतलब आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। क्या? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। फिर इसके बाद क्या आया था? ये 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। ये क्या है? पैरामीटर्स। फिर इसके बाद आया था इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब मोशन की जो इक्वेशन है वो 3 इक्वेशन जो न्यूटन ने दिए थे, इनको प्रूव करने की 3 मेथड भी हमने बताई थी। एक होती है नॉर्मल मेथड जिसको हम फॉर्मूला मेथड भी कहते हैं, एक होती है कैलकुलस मेथड, और एक होती है इसके बाद क्या? नॉर्मल मेथड हो गई, एक कैलकुलस हो गई, और इसके बाद होती है ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड को हमने पीछे स्किप कराया था। क्यों? हमने बताया था कि जब हम आपको ग्राफ पढ़ाएंगे तो ग्राफ में इसको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन भी प्रूव करना सिखाएंगे आपको, इक्वेशन ऑफ मोशन, और इंपॉर्टेंट कुछ ग्राफ्स के, मतलब आप ग्राफ को पढ़ करके देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल्स की मोशन को एनालाइज करना है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर भी आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो किसी टाइम पर इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो उसके डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो, डिस्टेंस कैलकुलेट करो, वेलोसिटी कैलकुलेट करो, तो आप कैसे निकाल सकते हो? इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाकर भी निकाल सकते हो। एक तरीका होता है किसी भी मोशनल पार्टिकल को एनालाइज करने का, उसका ग्राफ। यदि आपसे ग्राफ रीडिंग बहुत अच्छी आती है तो ये इस चैप्टर बस में नहीं, आगे बहुत सारे चैप्टर में आपकी हेल्प करेगा। देखिए, ग्राफ का भी ऐसा थोड़ी होता है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में बनाया जाता है। हर एक क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी से रिलेट रहेगी उनके बीच में ग्राफ बनाया जा सकता है। तो यदि आप ग्राफ को एनालाइज कर रहे हैं मतलब आधी आपकी थ्योरी पोर्शन आपका वहीं कवर हो गया। ठीक है, तो ग्राफ एनालाइज हमसे फिजिक्स में आना ही चाहिए, ग्राफ को एनालाइज करते। ठीक है, देखिए अब इसमें हम आपको 2 इंपॉर्टेंट ग्राफ्स पढ़ाएंगे। कौन कौन से हैं वो 2 इंपॉर्टेंट ग्राफ? ये पढ़ाएंगे हम आपको पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या पढ़ाएंगे? पोजीशन टाइम ग्राफ। फिर इसी में एक स्पेशल केस देके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी पढ़ा दिया जाएगा आपको। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये पढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद देखें, ये हम इसके बाद आपको पढ़ाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बस यदि हमको ये 2 ग्राफ क्लियर हैं तो इक्वेशन, मतलब यहीं से हम आपको ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन 3 इक्वेशन प्रूव करना भी सिखाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से एनालाइज हो जाती हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं हम सबसे फर्स्ट क्या? पोजीशन टाइम ग्राफ। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आ रहा है? पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या? पोजीशन टाइम ग्राफ। तो देखिए, अब जैसा कि इसका नाम है पोजीशन टाइम ग्राफ, मतलब ये जो ग्राफ बनाया जाएगा वो किसी भी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल कितने टाइम पर कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है और उसमें कितना उस पर टाइम लग रहा है, उसके बीच में बनाया जाता है। तो इसका नाम ही है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो कैसे? देखिए, जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे क्लास 10th में, तो एक वहाँ पर होता था वाई एक्सेस, एक होता था एक्स एक्सेस। तो ये एक्स एक्सेस है और ये हमारा वाई एक्सेस है, और ये हमारा क्या है? ओरिजिन, ओ। ठीक है, अब सुनो, हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं, क्या एज्यूम करके चलते हैं कि एट t = 0, शुरुआत में टाइम t = 0 का मतलब क्या है? जहां से आप टाइम एट विच बी स्टार्ट टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट, ये
मतलब t इक्वल 0 का मतलब टाइम को 0 नहीं बना रहे हैं। टाइम 0 होने का मतलब होता है आपने जहां से एनालाइज स्टार्ट करना, अपना एनालिसिस स्टार्ट किया है। जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई कार थी, वो कार कहाँ से आई, कैसे आई, कहाँ क्या होते हुए जाएगी या कहाँ जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं। आपके सामने वो आई, आपने टाइम देखा 10:35, 10:35 आपका स्टार्टिंग टाइम है, तो आप उसको बोलेंगे टाइम t इक्वल टू 0। वहाँ से आपने एनालाइज करना स्टार्ट किया, ठीक है, उसके मोशन को। तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि टाइम t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन जो ऑब्जेक्ट का है वो क्या है, x0, मतलब कुछ वो चल गई है उस टाइम पर, वो कुछ चल करके आई है, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, देखो एक उसका ओरिजिनल पोजीशन होगा, मान लीजिए ये उसका ओरिजिनल पोजीशन था, यहाँ उसने यहाँ से 5 मीटर चल के आ गई, वो 5 मीटर वो चल के यहाँ पर आ गई, तो ये इसका x0 कहलाएगा। ये जो ये डिस्टेंस कहलाएगा, पोजीशन का चेंज कहलाएगा, ये इसका x0 कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमने ये एज्यूम कर लिया कि टाइम t इक्वल टू 0 पर उसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो x0 है। अब x0 वो यहाँ का पार्टिकल नहीं है, वो यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन का गैप है x0, ये, ठीक है। अब कुछ टाइम और लगा t1, मान लीजिए यहाँ पर क्या था, टाइम t इक्वल 0 था, अब कुछ टाइम और लगा t1, ये टाइम को शो कर रहा है, ये वाला, ये कौन सा एक्सेस है, टाइम एक्सेस। तो ये कौन सा एक्सेस है, पोजीशन एक्सेस, जो पोजीशन को दिखा रहा है। ये y किसको दिखा रहा है, पोजीशन को, ठीक है। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर उसकी पोजीशन क्या है, x0 है। फिर इसके बाद देखो हमने ये कर लिया कि एट t1 पर हमने टाइम क्या ले लिया, एट टाइम इक्वल t1 मतलब कुछ सेकंड हो गए, तो इसकी पोजीशन भी चेंज आएगा। तो इसकी पोजीशन हमने लेट कर ली x1 हो गई, इसकी पोजीशन क्या हो गई, x1, मतलब वो थोड़ा आगे चला गया, ठीक है। तो देखो अब इनको जब हम प्लॉट करते हैं तो कैसे प्लॉट करेंगे, इनको जब हम प्लॉट करेंगे तो देखें, आज हमने इसको बनाया तो देखो ये, अब इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ में भी कई सारे केस बनते हैं। अभी हम पता है कौन सा केस पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन वाला, यूनिफॉर्म मोशन वाला, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ पढ़ रहे हैं हम, जिसमें क्या होगा, इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या चेंज इन पोजीशन होगा, डिस्टेंस या चेंज इन पोजीशन होगा। ये पढ़ रहे हैं हम, ये कौन सा ग्राफ पढ़ रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर पोजीशन क्या थी, x0। अब हमने टाइम t1 ले लिया, अब टाइम t1 ले लिया तो उसकी पोजीशन कुछ और आगे हो जाएगी। तो ये बताओ, ये इसका कोऑर्डिनेट्स क्या बनेगा, टाइम आपका 0 है और पोजीशन x0 है, तो इसका क्या बनेगा, 0x0। ऐसे ही बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। अब आप कहोगे सर x तो हमने पहले पढ़ा था वहां पर 10th में, हम x0 y से दिखा रहे हैं ना, पोजीशन है वो, और ये टाइम को दिखाया जा रहा है यहाँ से। तो टाइम 0 है, x0 यहाँ है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स कहाँ बनेगा, इस पॉइंट पर, ठीक है। अब हमने क्या ले लिया, टाइम t1, पोजीशन x1, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या बनेगा, t1 x1। इनको प्लॉट करो तो देखो ये t1 और ये हमने पोजीशन यहाँ दे दी x1। अब इसको प्लॉट कैसे करेंगे, इसको प्लॉट हम कुछ ऐसे करेंगे, देखो ऐसे होता कि नहीं, x के सामने की वैल्यू, y के सामने वाली वैल्यू, ये, ठीक है। अब हमने कुछ और टाइम बढ़ाया, हमने टाइम t2 ले लिया, थोड़ा और टाइम बढ़ाया, तो उस पर जो पोजीशन है उसको एज्यूम कर लिया हमने x2, कि उस टाइम पर पोजीशन क्या है उसकी, x2 है। थोड़ा और टाइम बढ़ाया तो देखो ये मान लो इसकी पोजीशन है टाइम t2 पर, ठीक है, और इसका हमने ये ले लिया इसका टाइम, ये टाइम t2 है और ये उस टाइम t2 पर उसकी पोजीशन x2 है। इसके कोऑर्डिनेट्स ये बन गए। जब हम इनको मिलाएंगे, देखो थोड़ा और इसको आगे ले जाना पड़ेगा, 1 मिनट, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, ऐसी वैल्यू एडजस्ट वो आएंगी, वो तो हम यहाँ पर देखो ग्राफ तो हम वैल्यू अपने हाथ से ले सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं फिलहाल। देखो यहाँ पर ये जो t2 है वो t1 यहीं, मतलब इस लाइन पर आनी चाहिए। हम इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताते हैं, मान लो इसको हम प्लॉट करा दें, ये देखो ये टाइम t2 हो गया, और इसको थोड़ा सा सही कर दें और अच्छे से हम
तो मान लो इसको आपको एकदम स्ट्रेट लाइन बनाना है, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाना है। ये इसका ग्राफ बन गया, ठीक है। मतलब टाइम t2 पर पोजीशन क्या हो गई, x2 हो गई, तो इसका ग्राफ क्या बना, t2 x2। अब आपके दिमाग में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि हमने वैल्यू ग्राफ पहले बना दिया, उसके हिसाब से वैल्यू एडजस्ट कर दी। तो देखो ये इसका नेचर होता है। अब देखो ग्राफ तो क्या एक डाटा है, यहाँ वहाँ हो सकता है बनाते समय, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका जो रियल प्रैक्टिकल एनालिसिस है इसमें क्या बताया जाता है कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, कौन सा वाला, पोजीशन टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। यूनिफॉर्म मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन बनाया, ये देखो, क्लियर, एक स्ट्रेट लाइन होता है पोजीशन टाइम ग्राफ। ये देखो अब ये जो डार्क लाइन बनी ना, ये ब्लैक कलर की जो लाइन बनी, यही है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ। ग्राफ इसको नहीं कहते हैं, वो तो ग्राफ शीटों बनाया हमने पूरा। ग्राफ ये कहलाएगा, केवल ये क्या कहलाएगा, ये पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया है हमने, क्लियर। अब देखो, अब इसके बारे में और एनालिसिस करना है तो पहले यदि आप लोग यदि इसको नोट कर रहे हो तो आप इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और कुछ टाइम के बाद इसके नोट्स, जब ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको आप इसको समझ गए ना। अब केवल हम यहाँ पर ग्राफ को बचाएंगे, बाकी सब इरेज कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, जिससे आपको इसके बारे में और भी सारी चीज़ें बताई जा सकें। चलिए इसके बाद देखें, हम देखते हैं क्या, जिसको भी यदि कुछ भी डाउट आता है या कुछ भी ऐसा लगता है कि हमें समझ में नहीं आया, ठीक है, या जो भी आपको जैसा भी लगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपना रिव्यू जरूर दें, जिससे पता चले हमें कि हम मतलब सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या आपको कुछ और कंटेंट चाहिए या नहीं चाहिए, जो भी हो, ठीक है। आप एकदम बिल्कुल रियलिस्टिक रिव्यू आप कमेंट में डालें, यहाँ पर ये प्रॉब्लम जा रही है या ये आपको मतलब कुछ भी हो, या हमें सुधारना चाहिए या आपको सुधारना, जो भी हो, आपको डाउट है, आप क्लियर बताएं, ठीक है, जिससे हम और मेहनत कर सकें। चलिए देखें, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, ये ब्लू मार्कर को ध्यान दीजिएगा, ये हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना हुआ देखा, देखो ये, ठीक है। इस ट्राइंगल को कुछ नाम दे दें, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, या यहाँ बी दे दीजिए, इससे कोई लेना देना नहीं होता, कहीं भी कुछ रख दो आप। ए बी सी एक ट्राइंगल दे रहे हैं हम। अब इसमें आप इस ट्राइंगल को एनालाइज करिएगा, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी को ध्यान से देखिए। इसमें हमें ये वाली साइड, अब देखो हमने क्या लेट कर लिया, अब ये ग्राफ है तो इसका कुछ ना कुछ थीटा बना होगा एक्स एक्सिस के साथ, कि नहीं बना होगा, बिल्कुल एंगल, देखो ये कोई लाइन है, इसके ऊपर कोई लाइन है तो कुछ ना कुछ तो एंगल होगा इनके बीच में, तो इसको थीटा को दिखाएंगे कैसे, हमने ये एज्यूम कर लिया, देखो एज्यूम दैट ग्राफ मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। किसके साथ बना रहा है वो, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो ये थीटा एंगल यहाँ, अब देखो ये एक्स एक्सिस है, तो इसके अलोंग यदि हम ये लाइन बना दें तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, थीटा, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल से बनेगा कि नहीं। तो हमने थीटा वहाँ लिया अपने, जो भी हमारे ट्राइंगल काम करता, तो इसको नहीं दिखाना बिल्कुल भी हमें वहाँ पर, क्लियर। अब देखो, अब यहाँ से हम स्लोप निकालते हैं। देखिए किसी भी लाइन का स्लोप होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन, लाइन की स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है m इक्वल tan थीटा। ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, यहाँ याद करके चलना पड़ेगा। किसी भी लाइन का स्लोप होता है उसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको निकालते कैसे हैं, m इक्वल tan थीटा। थीटा क्या है, थीटा वो एंगल है जो लाइन x एक्सिस के साथ बना रही है, ठीक है। अब tan थीटा निकालना, tan थीटा यदि यहाँ से निकालना है, मतलब स्लोप निकालना, उसके लिए tan थीटा चाहिए पड़ेगा। tan थीटा निकालना तो हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, क्योंकि हमें पता है tan थीटा इक्वल होता है क्या, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। तो देखो अब ये वाली वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखो, हमने बताया था जब आपको यहाँ x1 लिखा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक x1 है, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक x2 है, इतना बस x2 नहीं है, यहाँ से सब कुछ कहाँ से मेजर किया जाता है, ओरिजिन से। तो ये x2 है, ये x1 है, हमें इतना चाहिए,
मतलब हम x2 में x1 को माइनस कर दें तो इतना बच जाएगा, मतलब ये वाली वैल्यू हमारी बची x2 माइनस x1। फिर यहाँ देखो ये पूरा T2 है, ये T1 है, तो देखो यदि यहाँ से कंपेयर करें हम T2 में T1 माइनस कर दें, T2 में T1 माइनस कर दें तो ये BC निकल आएगा। तो यहाँ से tan थीटा क्या निकल के आया, tan थीटा इक्वल निकल के आएगा x2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एक लाइन बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते AB अपॉन BC। AB क्या है हमारा x2 माइनस x1, BC क्या है हमारा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। ठीक है, x2 माइनस x1 क्या है आपका, ये क्या दिखा रहे हैं हम x1 x2 x0 पोजीशन। तो ये बताओ पहले आपकी पोजीशन ये थी, मतलब पहले ये थी अब ये हो गई और आप इसको माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या दिखा रहे हैं आप दिखा रहे हो चेंज इन पोजीशन। क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम का इंटरवल ले रहे हो, ज़्यादा वाला टाइम माइनस कम वाला टाइम। क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये क्या है टाइम इंटरवल, और tan थीटा क्या था स्लोप। तो यहाँ से क्या निकल के आया स्लोप इक्वल ये क्या है, ये वेलोसिटी तो है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चेंज इन पोजीशन को ही तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, चेंज इन पोजीशन को ही तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं अपॉन टाइम। तो क्या निकल आया वेलोसिटी। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप उस टाइम इंटरवल पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डिफाइन करता है। क्या, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप उस ऑब्जेक्ट पर उस टाइम इंटरवल पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डिफाइन करता है। अब मान लो पेपर में क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको एक उन्होंने ग्राफ बना के दे दिया और यहाँ पर कुछ वैल्यू दे देंगे, वो इंटरवल दे देंगे कि ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, और यहाँ कुछ टाइम इंटरवल आपको दे दिया जाएगा, मतलब ऐसे छोटे छोटे टाइम इंटरवल दे दिए जाएंगे कि ये 0 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड। बोलेगा इतने टाइम इंटरवल पर आप इसकी वो निकालो वेलोसिटी, तो यहीं से निकाल देंगे। ग्राफ बोलेगा यूज, ग्राफ को यूज करके कोई दिक्कत नहीं, उतना इंटरवल आपको बताया जाएगा कि किस इंटरवल के बीच का निकालना है, वो देख लेंगे हम। या एंगल पर बेस्ड पूछ सकता है, थीटा दे देगा फिर बोलेगा निकालो। समझ गए ना। तो यहां से क्या देखा हमने कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप उस टाइम इंटरवल पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डिफाइन करता है। अब क्या आप ये कह सकते हैं, देखिए वेलोसिटी इक्वल है स्लोप के tan थीटा के, तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि v प्रोपोर्शनल टू थीटा, v प्रोपोर्शनल टू थीटा, मतलब यदि थीटा इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। और थीटा भैया इंक्रीज कब होगा, थीटा इंक्रीज जब होगा जब हमारा स्लोप बढ़ेगा। स्लोप मतलब कि ये एंगल बढ़ेगा, मतलब जैसे ये आपके पास 3 केस दिए हमने, एक ये, एक थोड़ा ये दे दिया और एक थोड़ा और ये दे दिया। अब इन तीनों में tan थीटा को, वो थीटा को देखो आप, ये थीटा, ये थीटा, एक ये थीटा। सबसे बड़ा देखो, ये सबसे बड़ा थीटा है फर्स्ट रैंक, इसकी सेकंड रैंक, इसकी थर्ड रैंक। थीटा की सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ है, इस वाले डायग्राम में। इसका tan थीटा भी सबसे ज़्यादा यहीं आएगा, और जब tan थीटा सबसे ज़्यादा यहीं आएगा तो वेलोसिटी भी सबसे ज़्यादा यहीं होगी। अब इसको याद करने की टेक्निक क्या है, मान लो ये मैथमेटिकल किसी को भूल गया, भैया आप ये बताओ हम पार्टिकल को इतने स्लोप से फेंक दें, फिर इतने स्लोप से फेंक दें, मतलब मोशन कराएं, या इतने से करा दें, सबसे तेज किस में जाएगा वो। आपकी साइकिल यदि हम ऊपर से छोड़ रहे हैं, जितनी ज़्यादा हमको ढलान मिल जाएगी, स्लोप मिल जाएगा, उतनी ही तेज जाएगी साइकिल वो। तो आप ऐसे याद कर लो, रियल प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल क्लियर। रियल लाइफ में ये हो जाएगा कि स्लोप जितना ज़्यादा मतलब वेलोसिटी उतनी ज़्यादा, स्लोप जितना कम वेलोसिटी उतनी कम, क्योंकि स्लोप पर वेलोसिटी सीधा सीधा डिपेंड कर रही है पोजीशन टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो थीटा बढ़ाने से tan थीटा बढ़ता है, tan थीटा बढ़ने से स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ेगी। तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, या वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। क्लियर। ये हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ। अब पोजीशन टाइम ग्राफ में एक स्पेशल केस आता है, क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। लेकिन सुनो, उसको बताने से पहले हम आपको एक दो और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं। क्वेश्चन आता कैसे, देखो अब पोजीशन बोला है तो पोजीशन तो दोनों चीजें दिखाते हैं, क्या, डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी। अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बना देते वो ऐसे, देखो कैसे क्वेश्चन, कुछ डिफरेंट ऐसा लिखेंगे हम,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ के डिफरेंट टाइप्स। ये तो देखो, ये पहला केस, इसको देखना आप, इसको देख के क्या समझ में आ रहा है? ये पोजीशन को दिखाया जा रहा है और ये टाइम को दिखाया जा रहा है। टाइम आपका ये यहाँ से बढ़ रहा है, ये पोजीशन बढ़ रही है। देखो हमने इसका ग्राफ बना दिया ये, इसका मतलब आप क्या समझेंगे, और ये इसका कुछ वैल्यू दे दिया x0। इससे क्या निकल के आएगा? इससे क्या निकल के आएगा? क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम? टाइम चेंज हो रहा है। देखो आप टाइम को ध्यान से, ये 0 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, टाइम चेंज हो रहा है। पोजीशन क्या है? मान लो यहाँ की वैल्यू 20 मीटर होती, 20 मीटर, 10 पर भी 20 मीटर, 20 पर भी 20 मीटर, 30 पर भी 20 मीटर, 40 पर भी 20 मीटर। मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है ये कौन सी ऑब्जेक्ट है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। ये रेस्ट फॉर्म में है ऑब्जेक्ट, रेस्ट में है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई कार पार्क्ड है, अब उस कार की जो पार्क्ड कार है, जो पार्क होकर रखी हुई है, उसका टाइम आप देख रहे हैं आपकी घड़ी में टाइम बढ़ रहा है, घर की घड़ी में, कार वहीं खड़ी, तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। टाइम के साथ पोजीशन में चेंज नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब कुछ ऐसे केस वो लोग पूछते हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन पूछ लेते वो लोग ऐसे, ये क्वेश्चन पूछते हैं वो ऐसा, यहाँ उनका वो नाम लिख के दे देंगे आपसे, डिस्प्लेसमेंट, इसको मेंशन करेंगे कि पोजीशन का कौन सा टाइप है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का टाइप, और ये ग्राफ दे देंगे आपको। बोलेंगे क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? ये आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, ये ब्लू कलर का, ये देखिए इसको। टाइम देखिए, मतलब टाइम तो नेगेटिव जाएगा नहीं, यहाँ एक मिनट इतना रोकते हैं, ये ऐसा बोलेंगे क्या ऐसा पॉसिबल है? इसका मतलब क्या हो रहा है? देखिए ये टाइम t=0 पर पोजीशन उसकी ये है, कुछ टाइम हुआ मान लो 10 सेकंड हो गए, पोजीशन उसकी ये हो गई, 20 सेकंड हो गए, पोजीशन यहाँ हो गई, 30 सेकंड हो गए, पोजीशन यहाँ हो गई, 40 सेकंड हो गए तो पोजीशन यहाँ हो गई। लेकिन ये जो ऊपर वाली वैल्यू है वो पॉजिटिव उसको बताती है, मीटर वगैरह की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी और इसका मतलब नेगेटिव में आएगी, और ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट है मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग ये बात सही है। लेकिन यदि यही बोल देता वो क्या, यही वो बोल देता डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग ये वाली सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं। देखो कैसे, मान के चलिए कि ये डिस्टेंस 40 मीटर थी, ठीक है, तो हमारी हम घर से 40 मीटर दूर खड़े हैं, 20 सेकंड में हम घर आ गए, 0 पर आ गए, उसके बाद हम दूसरे डायरेक्शन में चले गए, अपने ओरिजिन पोजीशन की नेगेटिव साइड यदि आप दूसरे साइड चले जाओ तो आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैलकुलेट किया जाता है। क्यों? हम बताया था हमने आपको, ये इसके पीछे वाले टॉपिक में बताया था कि यदि आप 20 ऐसे जा रहे हो फिर 30 ऐसे आ रहे हो तो पहले 20 कैंसिल होगा, आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट -10 मीटर आएगा। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप ओरिजिन पोजीशन के लेफ्ट साइड में हो, दूसरे साइड हो, आप जहाँ से आए हो उसकी दूसरी साइड हो आप, तो ये मे भी हो सकता है। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग ये बात सही है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग ये बात सही नहीं है। क्लियर? क्योंकि नेगेटिव में डिस्टेंस नहीं होती कभी। एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, देखो कैसे, ये आपके एनसीईआरटी बुक में हालांकि ये क्वेश्चन है, जैसे यही बोलेगा वो, देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन देंगे, फिर ये ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, बोलेगा ये टाइम है और ये पोजीशन है। अब पोजीशन में आपको 2 ऑप्शन रख के देखना, क्या? डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल। क्यों? देखो भैया, और हम एक क्या करेंगे, हम ऐसा कॉमन पॉइंट लेंगे टाइम का, ये कॉमन पॉइंट ले लिया। यहाँ देखो टाइम मान लो हमारा 20 सेकंड है, यहाँ पर ये पोजीशन इसकी ये है, ये पोजीशन इसकी ये है।
इस केस में आप देखें ध्यान से, सेम टाइम पर दो डिफरेंट पोजीशन चेक करें, हो सकता कि नहीं। सेम टाइम पर दो डिफरेंट पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की हो सकती है कि नहीं, लगाएं लॉजिक। सेम टाइम पर कोई भी ऑब्जेक्ट की दो डिफरेंट पोजीशन हो सकती है या नहीं, ऐसा पॉसिबल है। आप सोचोगे डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप 10:35 AM पर आप घर से 20 मीटर दूर भी हैं और 10:35 AM पर आप घर से 50 मीटर दूर भी हैं। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी ये नहीं हो सकता है। अब बात आती है डिस्टेंस की। भैया तो डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्या कि एक ही टाइम पर दो अलग अलग डिस्टेंस हो जाएं। डिस्टेंस तो कभी हो ही नहीं सकती, किसी हालत में नहीं हो सकती कि आप एक ही टाइम पर दो अलग अलग डिस्टेंस को शो कर दें। कि मतलब जैसे मान लीजिए आपका ये टाइम ये था, आप मान लो 20 मीटर चल के गए, ठीक है। अब अगली बार आप लौट के 20 मीटर पर आ भी गए तो वो 40 गिना जाएगा, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाला केस भी नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के केसेस पढ़ाएंगे, लेकिन हम इसमें एक प्रैक्टिस सीट वो लगवाएंगे, एक प्रैक्टिस वीडियो डालेंगे जिसमें पूरे ग्राफ, न्यूमेरिकल ये सब प्रैक्टिस करा जाएंगे बढ़िया आपको 2-3 घंटे के मैराथन क्लास में। ठीक है, तो ये फिलहाल यदि आपको जिसको मान लो इसमें डाउट आया हो कोई दिक्कत नहीं। यदि ये वाला भी समझ में आपको आ गया, ये यहाँ पे ये समझो ना कि टाइम फिक्स है, ये हमने एक लाइन बनाई, इसका मतलब क्या कि टाइम t इक्वल टू 20 सेकंड पर यहाँ पोजीशन है, टाइम t इक्वल 20 सेकंड पर यहाँ भी पोजीशन है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, ये पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, तो ये बात आई समझ में हमें कि हम एक ही टाइम पर दो अलग अलग पोजीशन को कोई भी ऑब्जेक्ट शो नहीं कर सकती है। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ के पर्पज से ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अब इसके बाद हम एक और केस आपको बताते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और बेस जो आता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन देखिए इससे आए ना आए, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। यदि आप ग्राफ को एनालाइज करते नहीं बनता आपसे, तो आप मोशन वाले चैप्टर में तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एक एवरेज क्वेश्चन कर लेंगे रटने वाले। ठीक है, चलिए इसके बाद इसमें थर्ड केस देखिए क्या आता है, ये वाला। अभी आपसे ये पूछा गया, देखिए भाई उसी में पूछ रही है, केवल इतने में रोक लिया हमने बस, हम माइनस में भी नहीं ले गए। जैसे पहला केस तो माइनस में कर दिया था, इस कारण से नहीं आया था वो, हम माइनस में भी नहीं ले गए, यहीं रोका हमने। अब हमने आपसे पूछा क्या ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो सकता है। देखिए यहाँ टाइम को देखिए, टाइम क्या हो रहा, बढ़ रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट को इसको देखिए, पोजीशन को देखिए, टाइम पोजीशन देखिए, यहाँ मान लो 50 मीटर था, यहाँ 40 मीटर है, फिर और कम होते 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 0 पर आ गए हम। यहाँ पर क्या हो रहा, टाइम के साथ डिस्टेंस ट्रेवल को डिक्रीज किया जा रहा है। टाइम के साथ डिस्टेंस ट्रेवल को डिक्रीज किया जा रहा है। ऐसा पॉसिबल है क्या कि आपने 20 मिनट में मान लो 50 मीटर चला, फिर अगले 5 मिनट बाद मतलब 25 मिनट में आपने 40 मीटर चल लिया? ऐसा नहीं होता है। टोटल आपका 40 डिस्टेंस है, ऐसा नहीं होता। डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होती है, या तो रुकी रहेगी वहीं के वहीं, आप को रेस्ट में आ जाओ, या चलोगे तो ऐड होगी, भले आप वहीं वहीं घूम रहे हो। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है वो टाइम के साथ, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ डिक्रीज हो सकता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं। ठीक है, तो इसमें और भी जितने स्पेशल केसेस हैं वो आपको हम धीरे धीरे आगे बताते चलेंगे जैसे भी चैप्टर आगे बढ़ेगा। चलिए अब चलते हैं, हमने क्या पढ़ा है आपको, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ाया। अब हम आपको पढ़ाते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और इस लेक्चर को हम पोजीशन टाइम ग्राफ पर ही रोकेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का लेक्चर अलग से डाल देंगे, और उसका ग्राफिकल मेथड को प्रूव करने का, इक्वेशन ऑफ मोशन को वो भी अलग से कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा नहीं तो, है ना। चलिए क्या देखते हैं इसके बाद हम, पोजीशन टाइम ग्राफ, ये किसके लिए देख रहे हैं हम, फॉर नॉन
यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमको पोजीशन टाइम ग्राफ को पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखिए, अब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, कुछ टाइम पर कुछ कम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, कुछ टाइम पर थोड़ा सा अचानक से ज़्यादा कर रही है, फिर और ज़्यादा कर रही है। लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म के साथ एक और वर्ड हम ऐड करते हैं, क्या? नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड। थोड़ा सा पढ़ना आसान हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। अब एक्सिलरेशन दो तरीके से बनेगा, क्या? एक्सिलरेशन मतलब क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज। तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यदि वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो वहां पर क्या होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। और जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा, जो हम बताए उसके साथ समझ रहे हैं आप, है ना? बताते इसको क्लियर के। और वेलोसिटी यदि आपकी क्या हो रही है? पॉजिटिव, यानी डिक्रीज हो रही है, सॉरी इंक्रीज हो रही है, तो क्या आएगा वहां पर? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन हमने बोला है यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब देखो, आप यहाँ पर लिखेंगे पोजीशन टाइम, अच्छा यहाँ नॉन यूनिफॉर्म हटाएं, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मतलब है वो नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड का मतलब क्या है? उसका जो एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी में चेंज है वो टाइम के साथ कांस्टेंट है, एक साथ चेंज कर रहा है। टाइम में तो चेंज हो रहा है, मतलब आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कह दें तो गलत नहीं होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए हम आपको एग्जांपल से बता दें, फिर आपके दिमाग में डाउट नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। देखो, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी 5 सेकेंड में, 10 सेकेंड और 15 सेकेंड, तीन टाइम इंटरवल ले लिया हमने। ये हो रही है 20, ये हो रही है 30, ये मीटर पर सेकेंड में चल रही है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब चेंज देखो, चेंज देखो, टाइम देखो, वही तो एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज कितने का हुआ? 20 - 10, 10 का। टाइम कितने का है? 10 का। एक्सेलरेशन कितना आया? 2। फिर देखो, चेंज कितने का हुआ? 10 का। टाइम कितने का इंटरवल आया? 5 का। एक्सेलरेशन कितना आया? 2। तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, वो यूनिफॉर्म है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है? वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो जब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो पोजीशन में भी चेंज हो रहा है बार बार। चेंज मतलब पोजीशन तो चेंज होगा तब तो वेलोसिटी आई, तो वेलोसिटी में चेंज आया मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है। अब एक्सेलरेशन दो तरीके से होता है ना भैया, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो हम यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ पढ़ रहे हैं, यानी कि है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन कौन से टाइप्स की? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन टाइप्स की। अब हमने बताया आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहाँ वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो आप देख लो 2 क्या आ रहा है? प्लस का आ रहा है। अब यदि यही हम क्वेश्चन ऐसा कर देते 30 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन टाइम थोड़ी घटता है, टाइम तो टाइम से चलेगा। अब इसको माइनस करो आप, -10/2 कितने का? 5 अपॉन कितने का आया? -2 का। इसको आप करो -10, 5 इसको करोगे आप 5, कितने का एक्सेलरेशन आया? -2 का। देख पा रहे हो आप सामने से? मतलब यदि वेलोसिटी में चेंज क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग नेचर का हो रहा है। वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ दो तरीके से बनेंगे, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए और नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, समझिए इसको। बना हम पोजीशन टाइम ग्राफ ही रहे हैं, ठीक है। देखिए ये पहला केस, इफ a ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है। लेकिन अब सुनो यहाँ पर ध्यान से, अब क्या करना है हमको? यहाँ पर हमने आपको देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बता दिया। अब यहाँ पर देखो क्या, वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, तो क्या करना हमें? इंक्रीजिंग नेचर का जो ग्राफ होगा वो ऐसा कुछ होगा। लेकिन यहाँ पर सुनो, अब हम ये वाला कॉन्सेप्ट हम वहाँ पर लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कौन से वाले में? जब हम तुम्हें अगला वाला ग्राफ पढ़ाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वहाँ पर ये वाला लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट a ग्रेटर देन 0 और ये लेस देन 0, ये यहाँ पर लगाना थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अभी फिलहाल के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हालांकि देखिए हर एक ग्राफ एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। यदि मान लो हमें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब यहाँ पता चल गया है, या नेगेटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं, टाइम काम ही आएगा वो, ठीक है। देखो अब यहाँ एक केस क्या है, ये वाला केस, ये वाला केस देखें, ये क्या है? पोजीशन है, और ये क्या है? ये टाइम है। तो आप देख पा रहे हो
टाइम के साथ साथ पोजीशन में इंक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ साथ पोजीशन में इंक्रीज हो रहा है। इसलिए हमने यहाँ पर वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी का काम नहीं है ना, वेलोसिटी का काम नहीं है, इसलिए हमने वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को स्किप करा दिया। अभी के इस बेसिस पर नहीं हमें ये पढ़ना वही चीज़ है, ठीक है। चलिए देखें, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक ये ग्राफ बन सकता है, लेकिन जब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रहेगा ना तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा। अब मान लो एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म नहीं होता, मान लो पहले जाता 10, फिर एकदम से 30 होती स्पीड, फिर एकदम से होती 50, फिर हो जाती 40, तो उसका जो ग्राफ आता वो एकदम ऐसा आता, बिल्कुल ऐसा कर्व नेचर का आता। फिर उस ग्राफ को एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता, उस ग्राफ को एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ जो हम पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए पढ़ रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, टाइम के साथ साथ पोजीशन में चेंज होता जा रहा है, और पोजीशन में एक साथ चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, और जब वेलोसिटी बार बार चेंज होगी तभी तो एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगी। तो ये इसका ग्राफ बनेगा। ये किसका ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है ये ग्रीन कलर का जो ग्राफ बना। अब हमने क्या बताया था आपको, हमने आपको बताया था कि एक्सेल मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है लाके। अब ये बताइए, ये वेलोसिटी लाके दे रहा है, लग रहा है आपको वेलोसिटी आप निकाल पाएंगे, कहीं परफेक्ट लाइन आई है क्या जो आप उसका एंगल थीटा ले लोगे। स्लोप के लिए क्या चाहिए, थीटा। तो आपको जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, इसमें हम देखो छोटे छोटे क्या लगाएंगे, छोटे छोटे टेंजेंट लगाएंगे। एक टेंजेंट हम यहाँ डाल दें, एक टेंजेंट हम यहाँ डाल दें, ये वाला। अब यदि हमने यहाँ का टेंजेंट डाला और यहाँ हम ट्राइंगल कंप्लीट करें, देखिए यहाँ अपना ट्राइंगल कंप्लीट करें तो इसका थीटा ये बन रहा है। यदि हम यहाँ अपना ट्राइंगल कंप्लीट करें तो इसका थीटा ये बन रहा है। तो हमें क्या जानकारी मिलेगी, हमें वेलोसिटी तो मिल जाएगी, मतलब आपको पोजीशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी देता है उसका स्लोप, लेकिन इस इंस्टेंट टाइम का मिलेगा। मतलब यहाँ पर आपको जो ये देगा ना, ये शो क्या करता है, ये शो करता है इंस्टेंट वेलोसिटी फॉर मच स्मॉल टाइम इंटरवल, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए। अब भैया इतने का आप टाइम कितना ले लेंगे बताइए, आप कितना टाइम ले लेंगे, बहुत छोटा ये गैप, ये बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए आपको क्या ला के देगा वो, ठीक है। मान लीजिए आपको लग रहा होगा कि आप यहाँ से पूरा बताएं, तब भी बहुत छोटा टाइम इंटरवल है कंपेयर टू, मतलब आप ये यदि ले लें, देखो ये आप इस ट्रायंगल को कंप्लीट करें तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल लेंगे हम, ये वाला टाइम हो गया, ये परपेंडिकुलर वही वाला कॉन्सेप्ट जो पीछे बताया, तब भी बहुत छोटा है। आपको क्या पूरे की पूरी वेलोसिटी की जानकारी मिलेगी, ऑब्जेक्ट की नेचर की नहीं मिलेगी। पूरे की पूरी वेलोसिटी का नेचर क्या है, नहीं मिलेगा। हर एक पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग आएगी, क्यों, हर एक पॉइंट का थीटा अलग अलग है। देखो यहाँ का थीटा कम है, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या चल रही है, स्लो है यहाँ वेलोसिटी। हमने बताया था थीटा जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी, यहाँ थीटा थोड़ा बड़ा हो गया, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, फास्ट है। यहाँ पर टेंजेंट डालोगे तो ऐसा डलेगा, तो यहाँ पर थीटा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा फास्ट है इसकी कंपेयर में, और चलेंगे आगे तो आपको क्या करता है, पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ के हर एक पॉइंट पर डाला गया टेंजेंट उस पॉइंट की वेलोसिटी के बारे में बताता है, उस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताता है। क्लियर। अब मान लीजिए ग्राफ हमारा ऐसा होता है कि पोजीशन ऑब्जेक्ट की डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, यहाँ पर देखो पोजीशन टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है ना। अब यदि वो डिक्रीज हो जाए टाइम के साथ, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आ जाए, देखो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो सकता है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो सकता है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल। अब लेकिन एक दूसरा केस बनता है क्या, ये वाला। यदि ये ग्राफ ऐसा होता, मतलब कि हम इसको कैसे बोलते हैं, डिक्रीजिंग नेचर का हो जाए ये ग्राफ, मतलब हमारा तो कुछ स्पेशल केस बन जाएगा। कैसा स्पेशल केस बन जाएगा, ये वाला देखो, मतलब यूं। अब देखें यहाँ पर एक बात समझें हम थोड़ा सा, पोजीशन को यहाँ पर हम इंक्रीजिंग भी ले रहे हैं, लेकिन सुनो अब इसमें ग्राफ का एक कॉन्सेप्ट समझो इसमें क्या हो रहा है। अभी आप ये दिमाग नहीं लगाना, वेलोसिटी एक मिनट ना, टाइम के साथ क्या बोला हमने यहाँ पर, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, आप इसको ये समझो, ये जो हमारा ग्राफ है वो अपवर्ड है, ऊपर की तरफ जा रहा है,
ये नेचर समझो इसमें। हालांकि ये नहीं है कि पोजीशन टाइम के साथ घट नहीं सकती है। पोजीशन का मतलब हमने बताया ना, दो है यहाँ पर सेंस पोजीशन के, क्या? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी कर सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ डिस्टेंस वेरी नहीं करती है टाइम के साथ। की मतलब कैसे वेरी? घट जाए, बढ़ेगी, घटेगी नहीं। लेकिन इसमें हम ये वाला नहीं, आपको ये वाला नेचर ऐसे बता रहे हैं। देखो क्या क्या कि ये हमने ग्राफ लिया इस तरीके से, तो यू भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। एक ग्राफ हमने यूं बना दिया, इसी ग्राफ का उल्टा, ये ग्राफ का सिर कहाँ है? नीचे की तरफ, तो इसको बोलेंगे हम डाउनवर्ड नेचर। ये डाउनवर्ड नेचर का ग्राफ है। अब इस ग्राफ में आप टेंजेंट लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे बताइए? इस ग्राफ में जो टेंजेंट लगाएंगे वो ऊपर की तरफ लगेंगे। टेंजेंट कहाँ लगेंगे? यहां पर देखें, इसका टेंजेंट यूं लगेगा। थीटा कैसे देखेंगे? एक्स एक्सिस से देखना पड़ता, तो ये रहा थीटा। इसका टेंजेंट यूं लगेगा, मतलब यहाँ ऐसे कुछ जाएगा। इसका थीटा मान लो हमने ये देखा, और भी देखना तो इसका ग्राफ यूं लगेगा, और इसका थीटा देखो ये वाला बनेगा। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि हम जैसे टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब टाइम के साथ साथ हम इस तरफ चल रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। थीटा की वैल्यू टाइम के साथ साथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, डाउनवर्ड नेचर में है। तो इसका मतलब क्या? जो हमारी ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट वो क्या हो रही है? स्लो डाउन पड़ रही है, स्लो डाउन उसकी वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है? स्पीड स्लो हो रही है। क्लियर? और यहां पर देखो आप t की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। देखो ये t के साथ आप बढ़ रहे हैं। थीटा देखो यहाँ थोड़ा कम था, यहाँ थीटा और ज़्यादा था, यहाँ थीटा और ज़्यादा था। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है? उसकी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है? इसकी डिक्रीज हो रही है। इसको आराम से देखें, ये समझ में आ रहा कि नहीं? ठीक है। अब हमने जो आपको पीछे कॉन्सेप्ट बताए थे, नेगेटिव एक्सेलरेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब आता है? जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो एक अब इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट केस। अब यहाँ आप लोग कनेक्ट कर जाएंगे, क्या? यहाँ a ग्रेटर देन 0 है। ये कौन सा ग्राफ है? पॉजिटिव एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है ये कौन सा एक्सेलरेशन है? यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब ग्राफ कहाँ हो हमारा? जब ग्राफ यूं चल रहा हो ऊपर की तरफ, और जब ग्राफ यूं चल रहा हो तो ये कैसा है? नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है। ये केस सेकंड हो जाएगा a लेस देन 0 का। नेगेटिव एक्सेलरेशन यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। वो कैसे चेक किया हमने? थीटा लगा, हर जगह टेंजेंट लगा करके। थीटा की वैल्यू टाइम के साथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यही कारण है कि ऑब्जेक्ट हमारी टाइम के साथ साथ क्या हो रही है? स्लो डाउन होती जा रही है। इसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ स्लो होती जा रही है, तो मतलब उसकी स्पीड स्लो होती जा रही है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया? पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में बताया। पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में हमने आपको बता दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट का आपको मोशन का नेचर, कोई भी ऑब्जेक्ट के मोशन का नेचर यदि हमें पोजीशन टाइम ग्राफ के बेस पर पढ़ना है तो कितने सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म वाले, और पीछे साइड हमने आपको यूनिफॉर्म नेचर बताया है। और आपको ये याद रखना है कि पोजीशन टाइम ग्राफ का किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ किया गया स्लोप उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी को बताता है। यदि वो नॉन यूनिफॉर्म है तो पॉइंट पर बताएगा, मतलब इंस्टेंट वेलोसिटी बताएगा। यदि वो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है तो वो पूरा का पूरा क्या बताएगा? आपको एक एवरेज वेलोसिटी के बारे में बता देगा। ठीक है, पूरी की पूरी वेलोसिटी बता देगा, क्योंकि एक जगह की निकालो चाहे जहाँ की निकालो, क्योंकि यूनिफॉर्म है तो एक से चल रहा होगा। हालांकि हमने स्टार्ट में कहा था कि हम इसको स्टार्टिंग में कि इसमें आपको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ और इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूव करा देंगे, लेकिन ऑलरेडी लगभग ये चैप्टर लेक्चर शायद 40 मिनट के समथिंग टच कर गया होगा। तो वैसे भी ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इसमें हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कराने का लेक्चर जल्दी अपलोड करा देंगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा। यदि आपको ये लेक्चर बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अपने दोस्तों में लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।